नमस्कार। जय जवान जय किसान। तो आप सभी लोगों का युवा शक्ति समाज सेवा में चैनल पर स्वागत है। मेरे चाचा, मेरे पिता के समान लोग, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनें एवं माताएं, सभी से अनुरोध है इस चैनल से जुड़ें और आपके घर से लेकर बाहर समाज तक की समस्त बातों को आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा भाई डॉक्टर राज कपूर आपको अच्छी से अच्छी बातों को, अच्छे से अच्छे ज्ञान सुमार्ग पर ले जाएगा, जिससे आपको ये जो माया रूपी जीवन है, जो ये माया रूपी जाल रूपी जीवन है, उसको मैं सुगम बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े मतलब कि बड़े बड़े एज के लोग समझाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तब आपको बातें समझ नहीं आती हैं तो कहते हैं, उसमें कमेंट कर देते हो आप लोग, मेरे भाइयों, मेरे बहनों एवं माताएं एवं मेरे पिता के समान लोग। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी एज का हूँ। मैं अपनी माताओं से, बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ और भाइयों से कि मैं आपकी एज का हूँ। मैं अपनी फीलिंग को बताऊंगा और आपकी फीलिंग को समझूंगा कमेंट्स के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, सुझाव देने जाता हूँ। सुझाव कुछ नहीं देना है, तो माताओं के लिए विशेष और पिता के लिए विशेष विशेष ये है कि उनको दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि आप लोग क्या, तो आप लोगों को क्या दिक्कत होती है, या आपका जो बेटा होता है या आपकी बेटी या मैं जैसे आपका बेटा हूँ, अगर मैं बिगड़ गया, बिगड़ना बोले तो मैं गलत संगति में पड़ गया या गलत संगति में चला गया, तो मेरे पीछे किसका हाथ है गलत संगत में जाने का? तो मैं सबसे ज्यादा दोष दूंगा उस मात्र और पितृ को, माता और पिता को। क्यों बेटा, क्यों दोष मुझे दे रहे हो? माता और पिता, आज से मैं विनती करता हूँ कि मैं इसलिए आपको दोष देता हूँ, दोषी ठहराते हुए मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आप लोग, जब बच्चा छोटा होता है, कैसा होता है, और छोटा होता है, जब वो आपके उदर से जन्म लेता है, तब आप उस बच्चे को बड़े लाड़ प्यार कर बड़ा करती हो। जब बच्चा लगभग 12 साल 14 साल तक रहता है, तब तक आप उसको अपने साथ रखते हो या रखती हो, समझ गए ना? पिता से भी अनुरोध है और माता, दोनों लोग वीडियो को स्किप ना करें, देखें। तो आप बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से रखते हो, लेकिन जब बच्चा जमा हो जाता है, कहने का मतलब यूथ हो जाता है, तब बच्चे से आप बात क्यों नहीं करते हो? उससे आंख मिलाकर बातें क्यों नहीं करते हो? बचपन का प्यार उससे क्यों नहीं देते हो? तो जब आप उसको बचपन का प्यार नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है, मेरी माता बुरा मत मानना, मेरे पिता बुरा मत मानना, कि इसमें एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि बच्चे को बिगड़ जाना ही तय होता है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा जमा हो जाता है तो उसके अंदर अनेक कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं जो आपको बता नहीं सकता। रीजन क्या है माता, कारण क्या है मेरे पिता, कि आपको नहीं बता सकता। तो मैं बताता हूँ कि ना बताने का कारण क्यों? क्योंकि आप उससे बैठकर बात नहीं करते हो, क्योंकि वो जमा हो जाता है, जवान हो जाता है। नहीं, ये गलत है। बच्चा चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, जब वो जमा हो जाए तो उससे आप बैठकर जरूर बात करें, नहीं तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। अब बिगड़ेंगे क्यों? क्यों मैं उनको शिक्षित नहीं करूंगा? हाँ बिल्कुल, आप एजुकेशन देंगे, बिल्कुल आप उन्हें शिक्षा देंगे, हम इसके लिए मानते हैं, मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं भी एक जमा पुत्र हूँ किसी का, नहीं हूँ तो आपका तो हूँ, और नहीं आपके जैसे मेरे भी, जैसे आप हैं वैसे मेरे, आप ही मेरे माता पिता हैं और मेरे भी माता पिता हैं। कहने का मतलब मेरे भी माता पिता हैं। अगर वो हमसे, मैं जवां हूँ, अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात मैं बिगड़ जाऊंगा। इसके पीछे का रीजन क्या है बिगड़ने का बेटा? क्यों बिगड़ जाओगे? हाँ बताते हैं, परेशान मत होइए। देखिए, अगर मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था, तब मुझे कोई दर्द होती थी तो आपके पास दौड़ के आता था। बच्चा दौड़ के आता था कि नहीं आता था? बोले कमेंट में। बिल्कुल आता था। तब आप उससे क्या करते थे? उस दर्द का कोई ना कोई उपाय सोचते थे। हाँ बच्चे, अभी तुमको 2 रुपये देंगे, कंफर्ट खिलाएंगे, टॉफी खिलाएंगे, बच्चा मान जाता था।
बच्चा खुश हो जाता था। लेकिन आज वही बच्चा किसी दर्द की वजह से, किसी बहुत अत्यधिक पीड़ा की वजह से, कहीं न कहीं किसी प्रकार की पीड़ा को, आज ज़रूरी नहीं है कि लड़ने से भिड़ने से जो चोट खाए वही चोट, अनेक प्रकार की जवानी में, कहने का मतलब युवा में बड़ी दर्द मिलती है युवाओं को, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का कारण क्या होता है? रीज़न, वो अपना दोस्त बना लेते हैं, अपनी बातों को शेयर करने के लिए अपनी मित्रता कर लेते हैं, अनेकों मित्र हो जाते हैं और कई सारे उसमें मित्र होते हैं। कोई अल्कोहल पीता है, कोई दारू पीता है, कोई नशा करता है, कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है। तो लोग क्या कहते हैं, उन्हीं में से हमारे प्रिय जो हमारे भाई बंधु लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भी तो बच्चे जो उनके दोस्त होते हैं, माता पिता ध्यान से सुनना, जो आपके लड़के के दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो अगर नशा करते हैं तो आपके बच्चे से कहेंगे, भाई आप ये नशा करिए, टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, सारी पीड़ाएं, दर्द खत्म हो जाएगा। तब आपका बेटा बिगड़ेगा तो बड़ा दर्द होगा। तो माता और पिता, ये आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की फीलिंग स्वयं समझें, क्योंकि आप उस उम्र से गुजर चुके हैं। नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो। बच्चा आपसे कुछ बताना चाहता है, मेरे जैसा कोई, आपका मेरा भाई, मेरी बहन आपसे कुछ बताना चाहती है, शेयर करना चाहती है, तब आप उसे आँख दिखा देते हो, बहुत तेज़ से हड़का देते हो, उसके अंदर भय उत्पन्न कर देते हो। तो ऐसा मत करें। जब बच्चा जवां हो जाए, कहने का मतलब जवान बच्चा हो जाए, या आपकी बेटी हो या बेटा हो, कोई जवान हो जाए, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करिए, ऐसा व्यवहार करें कि ऐसा लगे कि आप और वे भाई बहन हैं या एक दोस्त हैं। माता और पिता को ऐसा लगना चाहिए बेटे और पैगाम पुत्री के, कि बेटे, वो बेटे नहीं हैं, वो आपके दोस्त हैं। अगर दोस्त होंगे तभी तो आपको शेयर कर पाएँगे सारी बातें, अन्यथा शेयर नहीं करेंगे। और अगर शेयर नहीं करेंगे तो अनेक अनहोनी घटनाएँ हो जाएँगी, तो आपको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं हर माता-पिता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चों को दोस्त के समान रखें और अच्छी से अच्छा नॉलेज दें और अच्छा-सा ज्ञान दें, अच्छा-सा उनको रखें। क्यों उनके ऊपर कोई दुःख संकट ना आने दें। नहीं, मैं युवाओं से, मैं अपनी पीढ़ियों से, जो हमारे साथ मेरे प्यारे भाई हैं, मेरी प्यारी बहनें हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बहनें, मेरे भाई, आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग गलत कार्यों पर कदम ना उठाएँ। क्योंकि ये जो माता और ये पिता होता है, बड़ा गर्व से बच्चे को पालता है और बहुत गर्व से आपको क्या करता है, जमा कर देता है कि मेरा बेटा आगे काम करेगा, मेरा बेटी आगे पढ़ लिख कर कुछ बनेगी तो मेरा नाम रोशन करेगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी गलत काम, कुमार्ग पर ना जाएँ, सुमार्ग पर ही रहें। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो मैं आपका भाई, मैं आपका मैं आपका भाई हूँ और माताओं में आपका बेटा हूँ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, उसका आपको तुरंत मैं हल दूँगा, क्योंकि मैं आपकी एज से गुज़र रहा हूँ, तो आपकी फीलिंग और मेरी फीलिंग क्या हुई? बराबर हुई। हुई या नहीं मेरे भाई-बहन? हुई ना? कोई दिक्कत किसी को हो तुरंत, क्योंकि आप लोग, क्या होता है, कोई बड़ा व्यक्ति अगर आपको समझाता है कि ऐसा ना करें, तो क्या कहते हो? अरे आपकी उम्र थी, लेकिन इसी को देखकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ। उम्र कुछ नहीं होता है बेटा, आपको सिर्फ़ अपने आप को कंट्रोल में रखना है। तो चलिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की बात यहीं तक। चलिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे बातें बढ़ती रहेंगी। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।